गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आपके आज के करंट अफेयर्स में। तो आई होप कि आपके जितने भी अभी तक आपको सारे करंट अफेयर्स आई होप याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ उन करंट अफेयर्स पे याद करते रहना, क्योंकि किसी ना किसी दिन में एक सडन टेस्ट जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे वो किसी दिन संडे को भी हो सकता है या फिर किसी दिन, बट अभी थोड़ा टाइम रखिए। अगर आप चाहते हैं कि एक सडन टेस्ट हो जाए या जिसमें हम पुराने भी कर सकें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वो सेशन ज़रूर लूँगी और वो सेशन प्रीमियर होगा। बट अगर आप जितना शेयर करोगे तो वो सेशन हो सकता है हम लाइव भी लें। बहुत टारगेट के नज़दीक है, तो टारगेट आपके हाथ में है, आप उसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कमेमोरेटेड एनुअली? हर साल आपका पीस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका कब मनाया गया है, 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड पीस डे, जो कि क्या है 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस ना हो। और इसका जो मेन थीम था दैट इज रिकवरिंग बिटर फ्रॉम, ठीक है, रिकवरिंग बेटर, सॉरी क्या लिख रही हूँ, रिकवरिंग बेटर, ठीक है, फॉर हेल्दी, फॉर इक्वल, फॉर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो आंसर इज 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC has tied up with the Paytm to issue co-branded credit card from October 2021. The credit cards will be based on which platform? तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, HDFC जो है पेटीएम को इशू करना, मतलब HDFC ने किसके साथ टाई अप किया? पेटीएम के साथ, ताकि वो एक नए को ब्रांडेड कार्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सके फ्रॉम अक्टूबर 2021। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ये किस प्लेटफॉर्म पे है? देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बिजनेस सेलर्स के लिए, मिलीनियर्स के लिए है, बिजनेस सेलर्स या मिलीनियर्स के लिए खोला जा रहा है, ठीक है, उनको कार्ड्स दिए जाएंगे। तो ना ही ये अमेरिकन है, ना ही मास्टर, दिस इज कॉल्ड आपका वीजा, ना ही रुपए है। आंसर इज वीजा प्लेटफॉर्म के साथ ये खोला जा रहा है, जो कि कब? अक्टूबर 1 में शुरू होगा, अक्टूबर 1 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको देखती है। इसमें इंडिया का रैंक, इंडिया का पिछली बार रैंक था 48, अब इसने जंप किया है 46 रैंक पे आ गया, दैट इज 46। 39 रैंक पे है लिथुआनिया, टॉप जो है दैट इज स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन, ठीक है, स्वीडन है, देन यूएस, फिर यूके 4th पोजीशन पे, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये है आपके, इसको याद रखना, 46 रैंक पे आया और इम्प्रूवमेंट किए, 2 स्टेप्स ऊपर आया है। द इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच वीक ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर 2021? ये जो है आपका डेफ डे, ये कब मनाया जा रहा है? ये लास्ट संडे को मनाया जा रहा है, और लास्ट संडे की जो डेट आ रही है दैट इज 20 to 26। क्या आ रहा है? 20 से 26, यानी लास्ट संडे को मनाया जाएगा। ये जो अभी जो संडे आ रहा है इस दिन से मनाया जाएगा, तो आपका वो 20 से 26 तक चल रहा है ये डेफ डे, ठीक है, लास्ट संडे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, who has been named as the 70th and the latest Grand Master of India? Latest Grand Master of India और 70th Grand Master of India कौन है? ये 17 ईयर्स का है, 17 साल का है, और ये जो है ये कौन है? राजा ऋत्विक। ये कौन है? राजा ऋत्विक, जो कि कौन है, कहाँ से है? वारंगल से है, वारंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IRCTC has launched India's first indigenous cruise liner in partnership with which company? IRCTC ने एक क्रूज पार्टनरशिप निकाली है, ठीक है। तो ये जो है ये किसके साथ है, मतलब किसके साथ उसने पार्टनरशिप की है? दैट इज कॉर्डेला क्रूजेस के साथ। कॉर्डेला क्रूजेस के साथ जो है इंडिया का पहला, कह सकते हैं,
IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? तो वो पहला क्रूज लाइनर जो लॉन्च किया है इंडिया ने वो है कॉर्डेलिया क्रूजेस, कॉर्डेलिया क्रूजेस। नेक्स्ट आता है विच प्रोग्राम हैज वॉन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज एट द 2020 एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स में 2021 के बेस्ट आउटस्टैंडिंग ड्रामा किसने किया है? दैट इज द क्राउन। और ये किस पे चलता है? नेटफ्लिक्स सीरीज पे चला है। तो ये जो है आपका क्राउन जो है सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज जो है माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी ई नायरा विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। डिजिटल करेंसी ई नारा जो है ये किससे एसोसिएटेड है? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, तो आंसर इज आपका नाइजीरिया। क्या है आपका? नाइजीरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल हैज बीन पास्ड बाय। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल जो है वो किस स्टेट ने पास किया है? तमिलनाडु, केरला या उड़ीसा या कर्नाटका। तो ये जो हेल्थ साइंसेज बिल है टू प्रिक्योर और टू गिव अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ ऑफ दैट पीपल, किसने दी है? आपकी उड़ीसा स्टेट ने। किसने दी है? उड़ीसा स्टेट ने। लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद होमवर्क। विच बैंक हैज लॉन्च इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। ये कौन सा बैंक है जिसने जो है बॉब वर्ल्ड ऐप जो है लॉन्च की है? दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है। तो उसके बाद आपके ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मैंने अभी क्वेश्चंस को कम किया हुआ है क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स को मैंने सिर्फ एक सेशंस एक दिन मिस हुए थे तो सर्वर की वजह से। बट अब जो है थोड़े दिनों में आपको मैंने बोला है जिस दिन हम लाइव आएंगे हम करंट अफेयर्स का एक नया अपडेटेड फॉर्म लेकर आएंगे। तो अभी तक आप सिर्फ होमवर्क और इन सेशन इन क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि हर जगह करंट अफेयर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको जहाँ जहाँ से भी मिलता है आप लर्न कीजिए ताकि आपके करंट अफेयर्स पक्के हो जाए और आपका मार्क्स ना कटे। मेन मुद्दा है मार्क्स ना कटाने का। नॉलेज मिलती है ले लीजिए, बट एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चंस को अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाइए, पर क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी ये है कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं इस टाइम पे कम दे रही हूँ, उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगी, बट थोड़ा सा वर्कलोड मुझे ज़्यादा है तो जिसकी वजह से मैं इस पर प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा सॉर्टेड आउट होगा जैसे ही लाइव सेशंस आएंगे, सॉर्टेड आउट होगा तो सारी चीज़ें अपने आप जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो तब मैं इसको जो है एक नया, क्योंकि आपके एक हिमाचल जीके के करंट अफेयर्स हैं जिनको मैंने देना अभी थोड़े टाइम के लिए बंद किया है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। बट संडे से जो है संडे के सेशंस को जरूर ज्वाइन करना, उस पर मैं एक नया अपडेटेड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा लाइव आपके साथ फेसबुक पे आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए या फेसबुक पेज पे जो मेरा पूजा गुप्ता पेज है उस पर लिखिए ताकि मुझे ये लगे कि आप वहाँ तो आओगे, आप क्लासेस में तो आ नहीं रहे हो। तो अगर वहाँ पे आओगे तो अच्छा लगेगा कि आप एक बार ताकि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी चीज़ है तो आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि आप मिलोगे फेसबुक पे आओगे जितना कैंडिडेट। और अगर एक और चीज़ है, एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सेशंस को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। आपका सपोर्ट मेरी मोटिवेशन है। इस टाइम जितनी हिम्मत और जितना वो कर रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से किया है। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहना। कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, पर जो मैंने आपसे कहा है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ शेयर दिस चैनल और शेयर दिस कंटेंट या शेयर दिस videos with everyone and ask them to subscribe this channel। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। अब ये आता है आपका होमवर्क। विच स्टेट इज सेट टू फॉर्म द कमिटी रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सी थी? नागालैंड। स्पुतनिक 5 इज द वैक्सीन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? रशिया, जिसने आंसर दिया है। What is the name of the movement to be launched by the Health of Minister? New
हेल्थ मिनिस्टर ने न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के लिए एम्फेसाइज किया है। वो जो मिशन है वो क्या है? आहार क्रांति। क्या है आपका? आहार क्रांति। आंसर इज आहार क्रांति। Which ministry has presented the AICTE लीलावती अवार्ड्स? किस मिनिस्ट्री जो है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, ये अवार्ड्स कौन? एजुकेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये थे आपके कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, उसके बाद आज क्वेश्चंस है आपके शैंटिर ओग्रोशिना 2021 is the joint military exercise between India and which country? शांतिर ओग्रोशेना 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चाइना, टर्की, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? महेंद्रगिरी पहाड़ियां कहाँ पे है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। Which organization has developed the मधु क्रांति पोर्टल? मधु क्रांति पोर्टल किस संगठन ने डाला है? नबार्ड, आरबीआई, नेफेड या फैग? Which Indian state has advised to use artificial rain to extinguish forest fires? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने आग बुझाने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया है? तो ये जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या कर्नाटका। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपने करने हैं। एंड थैंक यू सो मच अविनाश गंभीर जी, रिंकू भाटिया जी, अंजलि कुमकुम जी, प्रीति थैंक्स, प्रीति जी एंड जितनी भी बाकी कैंडिडेट्स हैं, थैंक यू सो मच जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन to share with your friends, your relatives and recommend this channel ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो और फायदा ये होगा कि मैं लाइव आ सकूंगी, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूंगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये खुशी मिलेगी कि आप मेरे साथ हो। तो आपका साथ चाहिए, तो देखते हैं आप कितना लाइक एंड शेयर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर डे।